संदीप गुप्ता ने मेरे पति को और मेरे बच्चे को बहुत बेरहमी से मारा, जबकि इन दोनों की कोई गलती नहीं थी। और मेरे एक ही बच्चा है, अगर उसको कुछ हो जाता तो हम तो कहीं के ना रहते, और मेरे पति को कुछ हो जाता तो भी हम कहीं के ना रहते। संदीप गुप्ता ने इतनी बेरहमी से मारा पीटा, उसके नौकर ने और उसके भाई ने और उसके ड्राइवरों ने मिलके खूब मारा इन लोगों को बिना बात के। परसों सुबह की ही बात है। उस समय 11 तारीख थी। मैं सुबह 5:45 बजे अपनी दुकान पहुंचा, अपनी दुकान खोलने के लिए। मेरा त्रिवेणी घाट चौराहे पे रेलवे रोड के स्टार्टिंग पे अपना जैन मेडिकल स्टोर है, तो मैं सुबह अपनी दुकान जल्दी खोलने आ जाता हूँ। तो मैं अपनी दुकान खोलने आया तो मैंने देखा कि मेरी दुकान के आगे एक बोलेरो 12-13 सीट वाली लंबी कार खड़ी हुई थी, पूरा रास्ता बंद करके। तो मैंने फिर अपने पापा को फ़ोन करा। 15 मिनट बाद मेरे पापा आए, तो मेरे पापा ने मेरे से कहा कि सामने जो संदीप गुप्ता का होटल है, वहीं से किसी की कार वहीं पर होगी, वहीं पे कोई बैठ रखा होगा इस कार का मालिक। तो मेरे पापा वहाँ पे संदीप गुप्ता के पास वहाँ पे उनसे बात करने गए। तो वहाँ पे मेरे पापा को संदीप गुप्ता ने और उसके भाई ने और उसके नौकर ने और बाकी जितने भी ड्राइवर थे, 5 सबने एक साथ मिलकर मारना शुरू करा। मारते मारते वहीं चौराहे पे मेरे पापा को लेटाया, वहीं पे मारना शुरू करा। जब मैंने देखा मेरे पापा को मार रहे हैं, मैं खुद पापा को बचाने वहाँ पे भागा। इतने में 4-5 लोगों ने मेरे पीछे से मेरे सर पे मारना शुरू कर दिया। एक जना मेरे सर पे डंडा मारने लग गया, संदीप गुप्ता। उसने संदीप गुप्ता वही पूर्व राज्य मंत्री? जी वही संदीप गुप्ता, पूर्व राज्य मंत्री बीजेपी का। उसने अपने हाथ में अंगूठी पहन रखी थी, वही अंगूठी वही मुक्का जो है मेरी अपनी इस आँख पे वो बजाने पे लगा था। 4-5 बार उसने बजाई, वो मेरी पूरी आँख फोड़ने के चक्कर में था। जितने में मेरे को अंधेरा लगने लग गया था। मैंने सोचा आज मेरी आँख फूट गई। इतने में मैंने अपना मुंह नीचे करा। एक तरफ लोग मेरे ऊपर मारने में लगे हुए थे, एक साथ मेरे पापा बीच में चौराहे पे लेट रखे। पापा के सर पे संदीप गुप्ता डंडे बजाए जा रहा। जब उससे डंडे बजाए तब मैंने देखा मेरे पापा को मार रहे हैं, तब मैं भागा पापा को बचाने। तब उसके बाद उनने मेरा ये हाल करा। इतने में फिर उसके बाद मैं नीचे से अपने आप को बीच में से एकदम से उनको धक्का दे के भागा। तो फिर जैसे वो थोड़ा सा पीछे हुए, मैंने अपने पापा को उठाया, पापा को भी उठा के हम दोनों साथ में एकदम से भाग गए थाने में। वरना अगर हम वहीं पे रहते, अगर ना भागते वहाँ से, तो संदीप गुप्ता, उसका भाई आलोक और वहाँ जितने भी उसके नौकर थे, ड्राइवर, सब मिलके ऐसे मारने में लगे थे जैसे हम पता नहीं कितने बड़े माफिया हैं। हमने यहाँ पे आतंकवादी हैं, हम क्या है यहाँ पर। कितनी गंभीर चोटें आई आपके? मेरे यहाँ पे मेरी आँख में यहाँ पूरा सूजन है, आँख में खून आ गया था। मेरे को थोड़ी देर के लिए अंधेरा लगने लग गया था क्योंकि मेरी आँख में बहुत तेज लगा। सारी में सूजन आ रहा है। यहाँ पे मेरी आँख के ऊपर चोट आई है, यहाँ पे मेरे 2 टाँके भी आए हैं। शनिवार की घटना है। मेरे बेटा 5:45 बजे दुकान पर चला गया था, क्योंकि आजकल यात्रा सीजन है तो यात्री लोग दवाई लेने आते हैं। तो मैं 6 बजे हमारा जैन मंदिर खुलता, जैन मंदिर के दर्शन करके मैं 6 बजे दुकान पे आया। तो वहाँ पे बिलोरो गाड़ी खड़ी थी। मैं बेटे ने कहा पापा 5:45 बजे से मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, दुकान खोली है मैंने और ये गाड़ी खड़ी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं संदीप गुप्ता जो सामने अजय ट्रेवल्स के नाम से RK ट्रेवल्स जो पूर्व राज्य मंत्री हैं, उनके यहाँ से किसी ड्राइवर ने खड़ी करी होगी या कोई उनके यहाँ कोई यात्री वगैरह या उनकी गाड़ी होगी। तो मैं गया, संदीप गुप्ता वहाँ बैठे थे। मैंने कहा हाथ जोड़ के कहा जी भाई ये गाड़ी हटवा लीजिए, वहाँ पर दुकान हमारी 5:45 बजे की खुली है। तो गाली देने लग गया मेरे को। मैंने कहा भाई इसमें गाली क्यों दे रहे हैं मेरे को, हैं इसमें गाली देने की क्या बात है। डंडा निकालना मारना शुरू कर दिया। उसके बाद उसके भाई ने आलोक ने मारना शुरू कर दिया मेरे को। और उसके बाद जो है उनके यहाँ एक लड़का काम करता है, उसने भी मेरे को मारना शुरू कर दिया। 5, 6, 7 ड्राइवर थे, उन सब ने मारना मेरे को, लेटा के खूब मार। बचाव में कोई आया नहीं कोई नहीं आया जी। मेरे बेटा ने जब देखा मेरे पिताजी को मार रहे बचाने के लिए आया, उसकी आंख में मारना शुरू कर रहा। और जब मैंने देखा खून निकल गया, मेरा बेटा मर जाएगा। मैंने उसको बोला तेरे बेटे के समान है, इसको क्यों मार रहा है तू, इसका क्या कसूर है, इसने मारा। बड़ी मुश्किल से उसका बलियानी फाड़ दिया, उसके बाद नंगा कर दिया। उसके बाद हम दोनों, मेरा बेटा भागा, मेरे बेटे ने मेरे को उठाया क्योंकि मैं ज़मीन में पड़ा हुआ था, मेरे खून निकल रहा था। और उसके बाद हम थाने में भागे। अगर थाने नहीं जाते थे ये लोग मेरे बेटे को जान से मार देते थे। अपने आप को दिखाना चाहते थे कि हमको कोई बोल नहीं सकता, हम इतने बड़े या नेता हैं या बदमाश है, जो भी
जो भी रहे हो तो दिखाना चाहता है कि वर्तमान आगे किसी की हिम्मत ना, हमको किसी बात की बोलने की हिम्मत ना कर सके, इसलिए इन्होंने हमारा दिखाने से सारा ये हादसा करा उन्होंने। देखिए, प्रकरण के बारे में तो ये है कि बड़ा दुखदायी प्रकरण है, और सबसे बड़ी चीज़ तो मैं देख रहा हूँ कि समाज का जो है आज पड़ोसी पे से पड़ोसी का विश्वास उठ जाएगा, ये वाली स्थिति हमारे इस ऋषिकेश शहर की उत्तराखंड की हो रही है। और जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा मैं इसमें अगर दोषी मानता हूँ तो ये है पुलिस और जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, ये सबसे बड़ी दोषी है, क्योंकि ये लोग जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। समाज में आप देखिए सबसे बड़ी दिक्कत जो है, बार बार पुलिस जो करती है, जो पीड़ित पक्ष होता है उस पक्ष के सामने जो सामने वाला पक्ष होता है उस पक्ष की क्रॉस रिपोर्ट करवा देती है, यानी माहौल है कुछ ऐसा बना देती है कि भय में जो है और भयाक्रांत जो है लोगों को कर दिया जाता है।